हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में। अगर आप एक न्यू लैपटॉप बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो कौन सा लैपटॉप कंसिडर करें एज एन आर्किटेक्ट या फिर एज एन स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा जो कि अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट लैपटॉप होंगे। मींस 40 से 50 के अंदर एक ऐसा लैपटॉप जो सबसे बेस्ट है, 50 से 60 के अंदर एक ऐसा लैपटॉप जो सबसे बेस्ट है, तो अप टू 1 लाख तक सबसे बेस्ट लैपटॉप्स मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल हो जाएंगे 5 लैपटॉप्स। अगर हम 40 से 50 में एक कंसिडर करें, 50 से 60 में एक कंसिडर करें, तो 1 लाख तक जो है वो 5 लैपटॉप्स आपके हो जाते हैं। इस चीज़ की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ कि इससे बेस्ट लैपटॉप या इससे अच्छे लैपटॉप, इससे अल्टीमेट लैपटॉप आपको नहीं मिलेंगे उन प्राइस रेंज के अंदर। तो उन 5 लैपटॉप्स के बारे में बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स या आर्किटेक्ट के मन में ये क्वेश्चंस रेज होते होंगे, माइट बी पॉसिबल बहुत के मन में नहीं भी रेज होते हैं। तो उनके लिए ये है कि अगर आपको फ्री में एक नॉलेज मिल रही है तो क्या ही हर्ज है। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। इसका जो आंसर है वो ये कि आर्किटेक्चर कोर्स करने से पहले मैं पहले एनिमेशन का कोर्स कर चुका था, तो मुझे जो है वो इन चीज़ की पूरी नॉलेज है। लाइक VFX जो होता है, जो कि पूरा आप कह सकते हैं कि मूवी एडिटिंग वाला पार्ट हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक माया हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं 3D सॉफ्टवेयर्स या VFX वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनके एक अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लैपटॉप चाहिए होते हैं, और गेमिंग जो लैपटॉप्स होते हैं उनके एक अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लैपटॉप चाहिए होते हैं। तो मुझे इन दोनों का ही एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छे से है। मुझे पूरा एकदम आप कह सकते हैं रूट तक पता है इनके बारे में, इन लैपटॉप्स के बारे में या कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो आप इसलिए रिलाई कर सकते हैं मेरे वर्ड्स पे कि मैं जो आपको लैपटॉप बताने वाला हूँ वो आपको इस वजह से कंसिडर करना चाहिए। सेकंड डाउट की बात कर लेते हैं। अगर आपके सामने एक AMD का लैपटॉप रखा है और एक इंटेल का लैपटॉप रखा है तो आपको कौन सा बाय करना चाहिए। देखिए गाइस, अगर आप VFX से रिलेटेड हैं, मींस कहने का मतलब है कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर आर्किटेक्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो भी, तो आपको जनरली अगर ग्राफिक्स का काम पड़ता है तो आप AMD के लैपटॉप्स लीजिए। AMD में सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो है उनकी GPU, मींस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इससे बेटर ग्राफिक मींस GPU जो है वो इंटेल के लैपटॉप्स नहीं देते। अब इंटेल की स्पेशलिटी क्या है? इंटेल की स्पेशलिटी ये है कि एक ओवरऑल मींस आप कह सकते हैं कि सब चीज़ के लिए बेस्ट है, जिसे बोलते हैं ना न्यूट्रल। तो वो उस टाइप से बिहेव करता है कि इंटेल जो है वो सब के लिए बेस्ट है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी हैं आप, तो वो सब के लिए एक ओवरऑल पैकेज है कि आप बस ले लीजिए, उसमें आपको सब कुछ एक ठीक या अच्छा मिल जाएगा। इस टाइप से चीज़ें उसमें हैं। और AMD में जो है वो स्पेसिफिक है कि ये GPU परफॉर्मेंस देता है, मींस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आपको कभी भी लैपटॉप्स मिले तो आप AMD या इंटेल, तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वर्सेस डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। देखिए गाइस, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि प्रोसेसर के साथ उसके अंदर ही इनबिल्ट है, और डेडिकेटेड का मतलब होता है अलग से एक स्लॉट दिया गया है और अलग से उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो गाइस, एज एन आर्किटेक्ट आपको हमेशा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर्स को अलग से एक ग्राफिक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो डेडिकेटेड है, जो अलग से लगाया गया है, उसकी परफॉर्मेंस फार बेटर होगी इंटीग्रेटेड वन से। तो जब भी आप लैपटॉप कंसीडर करें, हमेशा कंसीडर कीजिए कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो। अब नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन से कंपनी का लैपटॉप खरीदें। क्योंकि सारे ही कंपनी के अंदर सारे ही सेम कॉन्फ़िगरेशंस के लैपटॉप उन सेगमेंट के अंदर मिलते हैं, तो हमें कौन सा कंसीडर करना चाहिए। देखिए गाइस, इस पॉइंट पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं सारे ही ब्रांड के आपको बता देता हूँ कि उनकी स्पेशल चीज़ क्या है। सबसे पहले बात करें डेल की, तो डेल उनके लिए है जो बहुत रफ़ एंड टफ लैपटॉप को यूज़ करते हैं, क्योंकि डेल के जो लैपटॉप हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं। उनकी जो प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल की होती है। उनके लुक्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, उतने अट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे, बट द थिंग इज़ सॉलिड बहुत होंगे। किसी भी अदर लैपटॉप से सॉलिड डेल के लैपटॉप बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ यूज़ करने वाले स्टूडेंट हैं या आर्किटेक्ट हैं, तो आप हमेशा कंसीडर कीजिए डेल के लैपटॉप को बाय करने का। अब बात करते हैं HP की, तो HP में ये है कि HP मिक्सअप देता है, लाइक थोड़ा सा प्रीमियम लुक भी देगा और थोड़ा सा सॉलिड लुक भी देगा। तो आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा सा केयर भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम लुक भी चाहिए, तो उस केस में आप HP के लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे लैपटॉप जो कि चाइनीज़ ब्रांड है, जैसे कि MI, Lenovo, ये जितने भी ब्रांड हैं, तो इनके मैं आपको
ऑन एन एवरेज एक बात बोल दूं कि ये बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स होते हैं, तो इनकी स्पेशल बात है बजट फ्रेंडली। तो अगर आपको बजट के अकॉर्डिंग जाना है तो आप इन लैपटॉप्स पे जा सकते हैं, इन पे रिलाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट डाउट की, वो है गेमिंग लैपटॉप वर्सेस ग्राफिक्स लैपटॉप। कभी भी अगर आप लैपटॉप कंसीडर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप गेमिंग लैपटॉप को ही कंसीडर कीजिए। देखिए गाइस, गेमिंग जो लैपटॉप है वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही इसका सिर्फ एक नाम दिया गया। गेमिंग लैपटॉप में सिर्फ फीचर्स के डिफरेंस होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस के डिफरेंस नहीं होते, सिर्फ फीचर्स के। जैसे कि गेमिंग लैपटॉप जो है वो थोड़े से एग्रेसिव लुक के बनाए जाते हैं, उसमें RGB लाइटिंग दी जाती है ताकि अगेन थोड़ा सा गेमिंग टाइप लगे। एंड साथ ही साथ उसमें कीबोर्ड्स जो हैं वो थोड़े से ऑफ कोर्स कह सकते हैं आप RGB वाले या थोड़े से क्लिक साउंड वाले कीबोर्ड्स दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे फीचर्स हैं वो एक गेमर को माइंड में रख के डिज़ाइन किए जाते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशंस आपको बेस्ट मिलता है, सिर्फ गेमिंग के जो फीचर्स हैं वो मिलता है एड ऑन में, ठीक है। तो अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि गेमिंग लैपटॉप ले लीजिए। कभी डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा कि अगर आप कभी सोच भी रहे हैं कि हम डिफरेंस फाइंड आउट करें कि ग्राफिक लैपटॉप बेस्ट होता है या फिर एक गेमिंग लैपटॉप बेस्ट होता है, तो आपको जनरली नहीं पता चलेगा, चाहे आप इसको कितना भी हाई एंड यूज़ कर लीजिए, आपको नहीं पता चलेगा। तो आई होप कि आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब डायरेक्ट बात करते हैं उन 5 लैपटॉप्स की जिनके बारे में हमें बात करनी थी। तो सबसे पहला जो प्राइस रेंज है वो है 40,000 से 50,000, मींस ये एक एंट्री लेवल प्राइस रेंज है आर्किटेक्चर्स के लिए। तो 40 से 50 के अंडर जो लैपटॉप आता है वो है MI 14 नोटबुक। इसके जो पूरे स्पेक्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके अंदर i5 है। सेकंड थिंग कि इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा आपको 2 GB का, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि आपको इसके अंदर SSD मिल रहा है 512 GB। इसके अंदर जो कॉन्स है, मींस जो नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, मींस ना ही आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, ना ही आप हार्ड डिस्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट द थिंग इज़ कि आप एक एंट्री लेवल लैपटॉप से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बट अगेन इससे इस प्राइस रेंज के अंदर इससे बेस्ट लैपटॉप नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 50 से 60 के अंडर। इसके अंदर जो सबसे एक बेस्ट लैपटॉप है वो है HP का गेमिंग लैपटॉप 15 सीरीज़। इससे बेस्ट लैपटॉप आई डोंट थिंक कि आपको मिलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके अंदर आपको 1615 सीरीज़ का 4 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट पार्ट इसके अंदर ये है। उसके बाद इसके अंदर आपको 1 TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स HDD है, लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अंदर आप SSD का ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको कभी एक्सपेंड करना हुआ तो। 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। ऑफ कोर्स 8 GB का ग्राफिक कार्ड आपको सब में मिलेगा, तो इसमें कोई मींस उसको कंसीडर करने वाली कोई बात नहीं है। द थिंग इज़ कि गेमिंग लैपटॉप है तो आपको इसके अंदर ड्यूल फैंस मिलते हैं, तो हमेशा कूलिंग सपोर्टिव सिस्टम इसका अच्छा रहेगा, मींस मशीन हमेशा ठंडा रहेगी, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। बैटरी लाइफ की बात कर लें तो गाइज सबसे पहली बात, परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप से बैटरी लाइफ की बात नहीं की जाती, ठीक है। तो कभी भी बैटरी लाइफ को कंसीडर किसी भी लैपटॉप में मत कीजिए अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए। अगर परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आपको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए एक लैपटॉप चाहिए, तब आप उससे बैटरी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। बट इन लैपटॉप्स का आप जनरली प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है कि आप चार्ज में लगा के रखिए और यूज़ करते रहिए। अब इसी 50 से 60 के अंडर एसर नाइट्रो सीरीज़ के भी लैपटॉप है, बट द थिंग इज़ कि एसर के लैपटॉप मैं आपको इस पूरी वीडियो में रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ मैगजीन और सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसर के जो आफ्टर सेल सर्विस है, मींस कहने का मतलब है ख़रीदने के बाद जो भी आपको लाइक कस्टमर केयर सपोर्ट चाहिए या फिर आपको अपना लैपटॉप रिपेयर करवाना है, तो वो जो सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मानी जाती है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। अब बात करते हैं थर्ड वन की, जो कि है 70,000 से 80,000 बजट के अंदर, और वो है एसर प्रेडिएटर ट्राइटन 300। गाइज ये एक बीस्ट लैपटॉप है, आंख बंद करके इस लैपटॉप को ले लीजिए अगर आपका ये बजट है तो। और इसको मैं बीस्ट लैपटॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी इसको ले रहे हैं 60 से 70 के अंदर, लेकिन अगर आप 70 से 80 के अंदर बजट का भी अगर आप कोई लैपटॉप सर्च कर रहे हैं तो भी यही ही सेम लैपटॉप है विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मैं इसको 20 लैपटॉप बोल रहा हूँ। आंख बंद करके ले लीजिए इस प्रेडिएटर सीरीज़ को, की सर्विसेज भी अच्छी है, इसके अंदर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। 8 GB का रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क, सब कुछ मिलता है, प्लस इसके अंदर 256 GB SSD भी आपको ऑलरेडी लगी हुई ही मिलती है। 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, डेडिकेटेड है, गेमिंग लैपटॉप है ऑफ कोर्स, तो आपको कोई इशू नहीं होगा।
अब गाइस गेमिंग लैपटॉप से मैं कुछ आपको एक टिप्स भी दे दूं। गेमिंग लैपटॉप के अंदर जो i5 लगा होगा प्रोसेसर और जो नॉर्मल लैपटॉप के अंदर i5 लगा होगा प्रोसेसर, उसके अंदर डबल स्पीड और डबल परफॉर्मेंस का फ़र्क होगा। तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप गेमिंग लैपटॉप को प्रेफर कीजिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट बजट की, वो है 80 से 90 के अंदर। तो 80 से 80,000 से 90,000 के अंदर अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं लैपटॉप खरीदने का, तो उसमें आप बाय कर सकते हैं लिनोवो का लीगन i5 जो है वो सीरीज़ आप ले सकते हैं। इसके अंदर स्पेक्स सारे सेम हैं जो कि आपको एसर प्रेडिटर के अंदर मिल रहे थे, लेकिन जो इसके अंदर स्पेशलिटी है वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज पे चलता है, जो कि सबसे यूनिक बनाता है इस लैपटॉप को इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा फार बेटर मिलने वाली है किसी अदर लैपटॉप से। अब बात करते हैं नेक्स्ट बजट की, जो कि है 90,000 से 1 लाख के अंदर। गाइज मैं आपको एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दूं कि अगर आप 90 से अबव लैपटॉप देख रहे हैं, 90,000 से अबव, लाइक अप टू 3 लाख तक कोई भी लैपटॉप देख रहे हैं 90,000 से ऊपर, ठीक है, तो उसमें मैं आपको कोई भी लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये अब आपकी पूरी पर्सनल चॉइस हो जाती है। अब इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप आर्किटेक्ट हैं, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि 90 से बिलो वाले ही लैपटॉप्स लीजिए, 50 या 60 से ऊपर वाले लैपटॉप लीजिए और 90 से बिलो। 90 से अबव आपका अगर बजट है तो पहले आप 90 से बिलो वाले लैपटॉप्स खरीद लीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, फिर आप अपने टच के अकॉर्डिंग, अब मीन्स अपने पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 90 से अबव वाले लैपटॉप्स लीजिए। क्योंकि 90 के बाद जितने भी लैपटॉप आते हैं वो आपके पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे कि आप चाहें तो कन्वर्टेबल लैपटॉप्स ले सकते हैं, आप चाहें तो टच डिस्प्ले वाला लैपटॉप ले सकते हैं, आप चाहें तो एक पूरा जो डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप होता है आप चाहे तो वो लैपटॉप ले सकते हैं। तो ये पर्सनली पूरा अब आप पर डिपेंड हो जाता है। तो पहले आप 90 से अंडर के लैपटॉप्स लेके उसको अराउंड 5 ईयर 6 ईयर यूज़ कर लीजिए, पूरा एक नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको क्या मिस आउट लगता है अपने लैपटॉप के अंदर, जैसे कि आपको टच स्क्रीन नहीं मिल रहा है, या आपको एक स्मार्ट पेन वाला फीचर नहीं मिल रहा है, या आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए तो वो आपको चाहिए अपने लैपटॉप से, तो वो रिक्वायरमेंट पहले आप बना लीजिए 90 से अंडर के लैपटॉप खरीद के। उसके बाद जब आपका एक रिक्वायरमेंट बन जाए कि हाँ आपके लैपटॉप के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, तब आप 90 से अबव के लैपटॉप्स लीजिए, 90,000 से अबव के लैपटॉप्स लीजिए, और उसके अंदर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे जो कि अगेन आपको पता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कन्वर्टेबल लैपटॉप्स लेने का सोच रहे हैं 90 से अबव के अंदर, तो उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा, डेडिकेटेड नहीं मिलेगा। तो ऑफ कोर्स अब आपको नॉलेज होगी कि हाँ आप ग्राफिक कार्ड से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना भी हाई एंड वाला ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए अपने लैपटॉप से, तो इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम तक आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। जब आपके पास नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो तभी आप 90 से ऊपर वाले लैपटॉप्स लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन आपसे हमेशा यही रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।